विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हमारे जगन्नाथ जी को तो सबसे प्रिय श्री गणेश जी हैं। एक दिन मैंने कथा में सुनाया भी था कि केवल एक भक्त के प्रेम की निष्ठा के फलस्वरूप श्री जगन्नाथ जी अपने जन्मोत्सव के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गणपति वेश धारण करते हैं। अग्र पूजा गणेश जी की होने के पीछे कारण क्या है? सबसे पहली पूजा देवताओं में गणेश जी की होती है, उसके पीछे सुनाई जाती है। बचपन से हमको माता पिता गुरुजन विद्यालयों में भी कई कथाएं सुनाई गई। पर गजाननम भूत गणादेशेभितम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, उसके पीछे एक कारण बताया गया। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कथा, उमासुतं शोक विनाश कारकम। अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली पूरे विश्व की जगह, इसलिए भी गणेश जी की अग्र पूजा बताई जाती है। बहुत सावधानी से सुने सब लोग। परंतु एक कारण बहुत सुंदर सुनाया गया। एक बार पार्वती जी ने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और ब्राह्मणों को खूब सारा प्रसाद पवा करके उनको बिल्कुल तृप्त कर दिया। ब्राह्मण 3 चीज से प्रसन्न होता है: शिव पूजान्ते, संध्यांते शिव पूजान्ते, भोजनान्ते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करने का विधान बताया गया। पहला बताया संध्यांते, जब ब्राह्मण प्रातःकालीन संध्या करे, अपना संध्या वंदन गायत्री करे, तिलक आदि लगावे, जैसे ही अपने आसन से उठे तुरंत प्रणाम करो। या फिर अपने घर में शिव की पूजा कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, उसमें ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया रुद्राभिषेक करवा के उसको दक्षिणा दो, प्रणाम करो। और या फिर अपने घर पर बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाओ, प्रसादी ब्राह्मण को पवाओ, फिर दक्षिणा प्रदान करो। तो आज पार्वती जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके बढ़िया सुंदर उनको प्रसादी पवाई। सब लोग बड़े तृप्त हो गए ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को तृप्त करके पार्वती जी बोली, हम अपने मन से दक्षिणा नहीं देना चाहती, आप मांगिए, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए हम वो देंगे। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि भाई ब्राह्मणों को सबसे प्रिय यदि कोई है तो वो महादेव है। शंकर जी को बहुत प्रेम करते हैं समस्त ब्राह्मण जन। तो सब ब्राह्मणों ने आपस में वार्ता की, बोले क्या मांगे दक्षिणा? तो पार्वती जी से कहा, एक काम कीजिए, आप हमको दक्षिणा में महादेव दे दो, आपके पति देव ही हमको दक्षिणा में दे दो। पार्वती जी ने जैसी दक्षिणा सुनी तो पार्वती जी तो रोने लगी, बोली ये क्या हो गया? एक तो मैंने वचन दे दिया कि आप जो मांगेंगे सो देंगे, वही दक्षिणा में देंगे। ब्राह्मण बुलाए हैं, दक्षिणा तो देनी है, लेकिन इनकी मनमानी दक्षिणा दें तो वो तो कैसे संभव होगा? अपने पति को कैसे दे सकती हैं? बड़ी व्याकुल हो गई पार्वती जी। व्याकुल होकर के बैठी थी, चिंता कर रही थी क्या करें क्या करें। इतने में ही गणपति जी आए और आकर के मैया से बोले, मैया क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? पार्वती जी ने पूरी बात बताई। बोले देखो, हमने ब्राह्मण बुलाए और उनसे कहा मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। हमने कहा आप दक्षिणा बताओ क्या चाहिए, वही देंगे। और ब्राह्मणों ने आपके पिताजी मांगे हैं दक्षिणा में। बेटा तुम ही बताओ, पिताजी कैसे दे दूं मैं दक्षिणा में? कोई पत्नी अपने पति को दक्षिणा देती है क्या? दक्षिणा में देती है क्या? और ये तो महादेव है, हमारे प्राण बसते हैं इनमें, इन ब्राह्मणों को कैसे दे दूं? पर बिना दिए जा भी नहीं सकती, क्योंकि दक्षिणा मुंह मांगी देनी है और ब्राह्मणों ने इन्हीं को मांगा है। बड़ी विडंबना है, क्या करें?
तब गणेश जी बड़े प्रसन्न हो गए और एक क्षण भी विचार नहीं किया, तुरंत मैया को एक युक्ति बताई। बोले मैया ये तो बड़ा आसान है, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी मिल जाएगी। बोले क्या करना है? बोले पहले तो आप पिताजी को दक्षिणा में दे दीजिए ब्राह्मणों को, और फिर ब्राह्मणों को यजमान दक्षिणा देता है और फिर बदले में आशीर्वाद मांगता है। आप ब्राह्मणों से कह देना आपकी मनमानी दक्षिणा हम आपको दे रहे हैं और हमारा मनमाना आशीर्वाद आप हमको देना। पार्वती जी बोली अच्छा, और बोले आप यही करना, दक्षिणा में पिताजी को दे देना और फिर कहना कि ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे पतिदेव हमको छोड़ के कभी ना जाएं, हम सदा सौभाग्यवती रहें, सदा हम इसी प्रकार आनंद से अपने पातिव्रत धर्म का पालन करें, ये आप आशीर्वाद मांग लेना। पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उमा सुतम शोक विनाश कारकम, जो उमा यानी कि पार्वती के शोक को भी दूर करते। पार्वती को कैसा शोक? ऐसा शोक। पार्वती जी गई और जाकर के शंकर जी का हाथ ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया। बोले लीजिए आपकी दक्षिणा। लेकिन ब्राह्मण देवता दक्षिणा आपके मन की मिल गई, अब आशीर्वाद हमारे मन का दो। ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हो गए, मांग लो मैया, जो मांगोगी सो देंगे। नीचे बैठ करके पार्वती जी ने सर झुका के कहा कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति एक क्षण के लिए भी हमसे कभी दूर ना जाए, हमारा पातिव्रत धर्म सदा बना रहे, हम सदा अपने पति की सेवा में बैठी रहे। ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, बाद में मुस्कुरा गए और तभी देखे कि दूर महाराज मोदक खा रहे गणेश जी बैठे हैं। बोले कि यही है कारण, इन्हीं की ही बुद्धि है जो ये आपने आशीर्वाद मांगा है। और समस्त ब्राह्मणों ने पार्वती जी को आशीर्वाद स्वरूप पातिव्रत धर्म कभी टूटे ना आपका, ऐसा आशीर्वाद दिया और महादेव सदा आपके संग विराजी रहे, ऐसा आशीष प्रदान किया। तब सब देवताओं ने पुष्प वर्षा करके गणेश जी को वंदन किया। बोले आपकी बुद्धि को प्रणाम है। इसलिए भैया वो बुद्धि प्रदायक है, विवेक प्रदायक है। इसलिए किसी भी भारत में शुभ कार्य से पहले गणेश जी को वंदन किया जाता है। देखो बंधु, गणेश जी का आकार कैसा? व्यक्ति सामान्य रूप से देखता है कि कोई हाथी जैसा आकार, नहीं। गणेश जी का आकार देख करके उस पर विचार करो। गणेश जी के कान भी लंबे, मतलब श्रोता अच्छे बनो। कान भले हमें छोटे छोटे हैं, लेकिन कान कैसे रखो? बोले कि छोटी से छोटी ज्ञान की बात भी आपको सुनाई दे जाए। अपने कानों का भले स्वरूप छोटा है, लेकिन उनके सुनने के आकार को गणेश जी के कानों की तरह विशाल रखो। गणेश जी के नेत्र देखो, नेत्र भी विशाल है। बोले दूर भी कहीं कोई संत बैठा हो, आपको वो भी दिखाई दे जाए, ऐसे नेत्र रखो। नासिका भी लंबी है, पेट भी लंबा है, सब लंबा ही लंबा है गणेश जी का। इसलिए अपनी भक्ति में अपनी समस्त इंद्रियों को अतिवर्धित करना, ये हम गणेश जी से सीखते हैं। ऐसे गणपति जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म ना, एक एक चीज इतनी साइंटिफिक है हमारे यहां पर कि आप किसी भी चीज पर प्रश्न नहीं उठा सकते कि ये ऐसा क्यों है। अनेक विचार हैं, इसलिए हमारे यहां गणेश जी को वंदन किया जाता है। उनको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ 8 दिन की कथा है। कल व्यासपीठ पे बैठे बैठे पता चला। मैंने तो गिनती ही नहीं की थी, क्योंकि लगातार कथाएं चलती रहती हैं तो सब जगह ये रहता 7 ही दिन होंगे, कहीं कहीं विशिष्ट रूप से 8 दिन की कथा होती है। तो मुझे लगा 7 ही दिन होंगे, परंतु कल जब यहाँ व्यासपीठ भी पता चला कि 8 दिन की है, तो फिर एक दिन तो लॉटरी में मिल गया हमको। अच्छा है, आज का दिन और विस्तार से कुछ भाव सुनेंगे, नहीं तो आज बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती कृष्ण जन्म के लिए। परंतु बड़ा सुंदर ये संयोग। बंधुओं, सत्संग के लिए एक क्षण भी प्राप्त हो, उसको भी बहुमूल्य बताया गया। एक क्षण भी भगवत चर्चा सुनने के लिए मिले तो उसके लिए भी बताते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक।
एक नहीं अनेक जन्मों के हमारे पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब हमको सत्संग प्राप्त होता है। थोड़ी देर के लिए किसी संत का प्रवचन मिलता है, किसी वैष्णव की वाणी सुनने को मिलती है, किसी ब्रजवासी से कुछ सुनने को प्राप्त होता है। परंतु 7 दिन और उसमें भी एक और एक्स्ट्रा 8 दिन के लिए किसी भगवत वाणी को सुनने का अवसर मिले तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो हम लोग कथाक्रम में चलें, उसी बीच में जो जो भाव मन में आएंगे उन्हीं को श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ और कर्दम देवहूति के यहां 9 पुत्रियां हुई और 9 पुत्रियों के बाद जैसा भगवान ने वरदान दिया था 10वें पुत्र के रूप में मैं आऊंगा और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। कपिल देवहूति संवाद। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी को तो पता था कि साक्षात भगवान है, मां को भी पता था, पर पिता ने सही समय जान करके अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया और कहा कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं वन में जाके भजन करूं, मेरे संसार का निर्वहन पूरा हो गया है। बंधुओं, सांसारिक कृत्यों को तब तक निभाना है जब तक हमारा वो कर्तव्य है। कर्तव्य पूर्ण होते ही उससे जितना जल्दी हो सके डिअटैच होना चाहिए। ये विधा है हमारी। व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उन कर्तव्यों के निर्वहन में उस वस्तु से या उस कार्य से इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है कि उसके बगैर रहना उसके लिए दुर्गम हो जाता है और फिर वो जीवन में मुश्किलों का सामना करता है। कर्तव्य पूर्ण होते ही वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ, 3 आश्रम बताए। आज की डेट में वानप्रस्थ कोई नहीं होता। वानप्रस्थी का सीधा अर्थ वैसे हम लोग यही सुनते हैं, घर छोड़ के वन में चले गए। परंतु मैंने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कलयुग में तो यह संभव नहीं है कि व्यक्ति अपना घर छोड़ के वन में चला जाए। और राजा महाराजाओं के समय पर राजा महाराजा चले जाते थे, उसके पीछे भी कारण एक था बंधुओं, कि राजाओं के पास इतना उपभोग करने की सामग्री होती थी कि उसका भोग कर करके उनकी क्षुधा निवृत्त हो जाती थी, इसलिए वो वन में चले जाते थे। अग्नि को बुझाने के 2 ही उपाय हैं, या तो घी डालो मत या पूरा घी उड़ेल दो। पूरा घी डालते ही अग्नि शांत हो जाएगी। मतलब विषयों की अग्नि जो हमारे भीतर है, या तो विषयों को भोगो मत, तब वो इच्छा रूपी अग्नि नष्ट होगी, या फिर इतना भोग लो इतना भोग लो इतना भोग लो कि उससे आप निवृत्त हो ही जाओ। जीव मचल रही है, छेना पोड़ा खाना है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। कटोरी में 1 चम्मच खाओगे, 2 चम्मच खाओगे, 5 6 7 जैसे ज्यादा खाओगे, उसी से ही आपका मन उठ जाएगा। संसार की हर वस्तु ऐसी है। तो राजा महाराजाओं का वन में जाने का एक लॉजिक ये था कि उनके पास उपभोग की इतनी सामग्रियां थी, इतना उपभोग कर लेते थे कि वो चले ही जाते थे, फिर उससे ऊब भी जाता था मन। लेकिन हम आप सब लोगों के पास क्या है, सामग्री है फिर नहीं भी है नहीं भी है। हमारा मन उठना बड़ा मुश्किल है वस्तुओं से। अब वानप्रस्थ कैसे हो? हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कलयुग में वानप्रस्थ का मतलब वन गमन नहीं है। कलयुग में, मैंने कल भी कहा था, तन की क्रियाओं से ज्यादा मन की क्रियाएं प्रभावशाली होती हैं। इसलिए कलयुग में क्या करें, बोले तन से भले ही वन ना जाओ पर मन से वानप्रस्थी हो जाओ। और वानप्रस्थी का मतलब विषय भोगों के प्रति इच्छाएं ना होना। और वानप्रस्थी, कलयुग में वानप्रस्थी का मतलब है वृंदावन। वन गमन, कौन से वन में जाएं, बोले वृंदावन जाओ, या फिर वृंदावन को हृदय में विराजमान करो। आप रहते भले ही बरगढ़ में हैं, रायपुर में हैं, कहीं भी रहते हैं,
लेकिन वृंदावन यदि आपके चित्त में है तो निश्चित आप वानप्रस्थी हो। तन से कहां हो ये जरूरी नहीं, मन कहां है। कर्दम ऋषि वन में चले गए। अब घर में अकेले रह गए माता और पुत्र, तीनों 9 बहनों का तो ब्याह हो गया था। तो कपिल भगवान को एक दिन देवहूति माता ने देखा और मन में विचार किया कि मेरा पुत्र भगवान है, और भगवान जान करके आज अपनी समस्याओं का निदान जानने के लिए माता देवहूति कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके विराजमान हुई और कहा, बेटा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम मेरे पुत्र हो। मैं जानती हूं तुम साक्षात परमात्मा हो, इसलिए मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। कपिल भगवान बोले, बोलो मां। और यही पूरा सांख्य शास्त्र है, अत्यंत गहन ज्ञान का चिंतन है कपिल देवहूति संवाद। इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना। वैसे तो आप सब बरगढ़ के लोग ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। यहां पर जिज्ञासु लोग ज्यादा बैठते हैं, जो जानना चाहते हैं। रसिक जनों की चर्चा उनके बीच होती है जो जानते हैं, और जो जानना चाहते हैं वहां पर ज्ञान की चर्चा होती है। आप सबको देख के बार बार यही भाव आता है कि अभी जिज्ञासु, तो इसलिए अब ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर कथा है, बड़े बड़े लोग पीएचडी करते हैं इस विषय पर, कपिल देवहूति संवाद। इसी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। देवहूति माता ने अब देवहूति कुछ प्रश्न करेंगी और भगवान उनका उत्तर देंगे, तो पहले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और फिर उसका उत्तर सुनिएगा। देवहूति माता का पहला प्रश्न, निर्वीणा नितरां भूमन् असदेन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तं प्रभो। देवहूति माता कहती है, भगवान आपने हमारे शरीर में 10 इंद्रियां दी हैं, और इन 10 इंद्रियों से मानव कुछ ना कुछ भोग रहा है। आंखों को दृश्य चाहिए, नासिका को सुगंधी चाहिए, जीभ को रस चाहिए, कानों को स्वर चाहिए, हाथों को त्वचा को स्पर्श चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, पैरों को कुछ ना कुछ चाहिए। समस्त इंद्रियों को कोई ना कोई उपभोग की वस्तु चाहिए, और इन्हीं इंद्रियों के उपभोगी वस्तुओं को भोगते 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 हमारा सबका जीवन व्यतीत हो रहा है। हे नाथ, क्या हमारी इंद्रियों की इच्छा कभी विश्राम लेंगी, या हम सदा केवल भोगते ही रह जाएंगे? कोई गंतव्य है इन इंद्रियों का? इंद्रियां सब लोग जानते हैं ना, 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय तो इतने एरिया में ही है बस, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। और पंच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख, गुप्त इंद्रिय। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? केवल अपनी इंद्रियों के उपभोग को ही पूर्ण करते रहते हैं। आंखों को जो चाहिए वो दिखाएंगे, कानों को जो चाहिए सुनाएंगे, जीभ को जो चाहिए खिलाएंगे, पैरों को जहां जाना है ले जाएंगे, हाथों को जो छूना है वो छुआएंगे। यही करते हुए हम लोग आज तक आए और आगे भी यही करते रहेंगे। नाथ, क्या हमारी इंद्रियों की इच्छाएं कभी विश्राम नहीं लेंगी? मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, मेरी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। नाथ, मुझे ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रह जाए। ऐसा क्यों होता है? आप कृपा करके हमें बताओ। प्रश्न समझ आ गया? अब भगवान कपिल इसका उत्तर दे रहे हैं। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां,
आध्यात्मिक योग की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। एक बात कहें, आप जब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखेंगे ना, तो आपको एक चीज अनुभव आएगी, उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं है। वैष्णव व्यक्ति का, आध्यात्मिक व्यक्ति का, धार्मिक व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो बहुत सिमटे हुए जीवन को जीता है। वो ज्यादा विस्तार नहीं करता अपने जीवन का। संतों को देखिए, एक से वस्त्र पहनते हैं, बाल भी नहीं रखते, गुटमुंडा कर लेंगे, और कोई रखेगा भी तो जटा रखेंगे। ज्यादा फैशन नहीं रहेंगे, ज्यादा पहनने में चमक धमक नहीं रहेगी, सादा सिंपल जीवन जिएंगे। भोजन में क्या खाएंगे? हल्की फुल्की रोटी खाएंगे, थोड़े बहुत फल खा लेंगे, अधिकतर फलाहारी रहते हैं। क्यों? आध्यात्म इच्छाओं को समेट लेता है। जब आप भक्ति के पथ के अनुगामी बनेंगे ना, आपकी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगी, अपने आप समाप्त हो जाएंगी, फिर ज्यादा इच्छाएं मन में नहीं रहेंगी कुछ करने की। हमारे गोवर्धन में एक भक्त हुए, उनका नाम था कुंभन दास। क्या नाम था? जोर से बोलो। हाँ, कुंभन। वैसे एक बीच में आप लोग, जो लोग थोड़ा हिस्ट्री से जुड़े हुए, उन लोगों को पता होगा, भक्ति शतक आया था, भक्ति काल आया था भारत में। 100 साल तक भक्ति भक्त हुए थे। उसी बीच में मीराबाई हुई, उसी बीच में अष्टसखा हुए, सूरदास हुए, उसी बीच में तुलसीदास हुए, उसी बीच में कबीरदास हुए। ये सब एक ही 100 वर्ष के भीतर ही केवल भक्ति भक्त हुए थे। उसको भक्त शतक कहते हैं, भक्ति काल भी कहा जाता है। तो उसी समय हमारे ब्रज में 8 सखा हुए भगवान के। सूरदास, नंददास, कुंभन दास, गोविंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, परमानंद दास और सूरदास। सूरदास हो गए, एक और कोई रह गए, शीत स्वामी। अब बहुत सा मैं भूल जाऊंगा, आप बार बार अलग अलग बताएंगे। तो 8 हैं: सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, और कौन हो गए? कृष्णदास। ये 8 सखा हैं। इनमें एक सखा, अब इन सखाओं की भी वार्ता इतनी सुंदर है। ये लीला किन के साथ करते थे? श्रीनाथ जी के साथ में इनकी मधुर लीलाएं होती थी। तो इनमें श्रीनाथ जी के बड़े प्रिय सखा थे, उनका नाम था कुंभन दास। आज श्रीनाथ जी उदयपुर के पास में विराजते हैं, नाथद्वारा। आप लोग गए नाथद्वारा? एक बार तो जरूर जाना भैया जीवन में। हमारे गोवर्धन नाथ वहीं विराजते हैं, श्रीनाथ जी। तो पहले श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तो ये अष्ट सखाओं के साथ में वो लीला करते थे, पर सबको दिखाई नहीं देती थी। इन 8 को ही अनुभव होता था श्रीनाथ जी का। तो कुंभन दास जी के चरित्र में आता है बहुत सुंदर बात। इंद्रियां कैसे सिमट जाती हैं जब भक्ति जीवन में आती है। तो कुंभन दास जी एक दीनहीन परिवार में उनका जन्म हुआ, और पूरा जीवन बड़ी दीनता में उनका व्यतीत हुआ। ज्यादा धन नहीं था घर में, लेकिन कुंभन दास जी गाते बहुत अच्छा थे, उनका गला बहुत सुंदर था। परंतु बंधु, वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो अपने गुण से कभी भी संसार को नहीं रिझाता। गाना आता है, नाचना आता है, भोजन बनाना आता है, कुछ कलाएं आती हैं, तो उस कला से संसार रीझे ऐसी भावना उसकी नहीं होती है। वो अपनी कला से ठाकुर जी को रिझाता है, आप रीझो। कुंभन दास जी को जब उनका गला बहुत सुंदर था, वे चाहते तो अपने गायन से खूब धन कमा सकते थे, लेकिन कुंभन दास जी कभी भी अपने धन अर्जन के लिए गायन नहीं करते थे। अच्छा, एक बात और बताएं बंधु, जो कला हमें जन्म से प्राप्त होती है, 2 प्रकार की कला है। एक तो जन्म से प्राप्त होती है और एक हम सीखते हैं। सीखी हुई कला का विक्रय किया जा सकता है। सीखी हुई कला को आप दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हो उनको रिझाने के लिए, पर जो कला आप में जन्म से आई है
इसका मतलब वो कला आपको किसने सिखाई? ठाकुर जी ने। तो प्रयास करो उस कला से ठाकुर जी को ही रिझाया जाए। अधिकतर गायन के जो स्वर होते हैं ना, वो स्वर सीखने के बाद अच्छे हों जरूरी नहीं। लोगों के अंदर अधिकतर गायन के स्वर जन्म से ही आते हैं। इसलिए हमारे भक्ति के भाव में बताया जाता है ठाकुर जी को जप तप नियम प्रेम साधन आदि इन सबसे भी ज्यादा सहजता से प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति पर गाना आता हो। ठाकुर जी को गायन ज्यादा प्रिय है। मतलब तपस्वी जितने वर्ष में तपस्या करके प्राप्त करे, साधन करने वाला साधन करके प्राप्त करे, उससे बहुत जल्दी शीघ्र गायन करने वाला अपने गायन से प्राप्त कर सकता है ठाकुर जी। ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। तो कुम्भन दास जी एक बार गोवर्धन में सरोवर के किनारे बैठकर के रियाज कर रहे थे, गा रहे थे। और रियाज भी इसीलिए करते थे ताकि हमारा गला और निखरे और हम ठाकुर जी की और अच्छी सेवा कर सकें। उनके स्वर को सुन जब वो रियाज कर रहे थे तभी वहां पर फतेहपुर सीकर का राजा, सीकरी का राजा जा रहा था। उसके कानों में जैसे ही कुम्भन दास जी के स्वर पहुंचे, मंत्र मुग्ध हो गया और अपने सैनिकों से बोला, ये कौन गा रहा है? बोले सरोवर के तट पर बैठे कुम्भन दास जी गा रहे हैं। राजा पहुंच गया और दूर खड़ा होकर के सुनने लगा। सुनते सुनते नेत्र बंद हो गए, झूमने लगा राजा। और झूमते झूमते उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह वाह। 3 बार जब उसने वाह कहा ना, तो कुम्भन दास जी शांत हो गए और सोचने लगे हमारे स्वर पर वाह वाही कौन कर रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो घोड़े पर एक राजा बैठा है। कुम्भन दास जी बोले, कौन हो भैया, हमारा स्वर सुन के वाह वाह कर रहे हो? सैनिकों ने बताया, बोले फतेहपुर सीकरी के राजा हैं, आपके स्वर से प्रसन्न हो गए, वाह वाही कर रहे हैं। कुम्भन दास जी के सामने जो किताब जिसमें से देख करके वो गा रहे थे स्वरों को, उस पन्ने को फाड़ा, 4-5 टुकड़े किए और कुंड में फेंक दिया। और उस दिन नियम ले लिया कि आज के बाद ये राग नहीं गाऊंगा जिस राग पर एक राजा वाहवाही कर रहा है। किसी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि हम इसको रिझाने के लिए थोड़ी गाते हैं, हम तो चाहते हैं जगत नियंता जगन्नाथ वाह करे, उसकी वाहवाही सुनने के लिए अपना गला तैयार कर रहे हैं। ये सामान्य एक फतेहपुर सीकरी का राजा वाह कर रहा है, इसको रिझाने के लिए थोड़ी गाया था हमने। और अगर ये रीझ गया है तो इसका मतलब राग झूठा हो गया, अब इससे मैं ठाकुर जी को नहीं रिझा सकता। हम लोगों का स्वभाव कैसा होता है बंधुओं? हम केवल अपने गुण और कला से सबको रिझाना चाहते हैं, सब रीझ जाएं। पर भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होता। भक्त की तो समस्त इच्छाएं, समस्त गुण सब केवल ठाकुर जी के लिए। कुम्भन दास जी के घर में इतना भी धन नहीं था कि वो तिलक आरसी में देख करके लगा सके। आरसी भी नहीं थी उनके घर में। ऐसे दीनहीन, ऐसे सामान्य से परिवार में रहने वाले श्री कुम्भन दास जी, राजा को उनका स्वर दिन रात सताने लगा। सैनिकों को कहा, जाओ जाकर के कुम्भन दास जी को बुला करके लाओ, मैं उनका स्वर सुनना चाहता हूं। कुम्भन दास जी के पास सैनिक पहुंचे, बोले कि महाराज आपको फतेहपुर सीकरी के राजा ने बुलाया है। कुम्भन दास जी बोले, क्यों बुलाया? बोले आपका स्वर सुनने के लिए बुलाया है। कुम्भन दास जी बोले, लेकिन मैंने राजा को रिझाने के लिए तो कभी गाया ही नहीं, और ना ही मैं उसको रिझाने के लिए गाता हूं। आप राजा से जाके मना कर दीजिए कि मेरा स्वर केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए, मैं उसकी सेवा में नहीं आ पाऊंगा। घर के लोगों ने कहा, अरे कुम्भन दास चले जाओ, राजा बहुत सारा धन देगा, संपत्ति देगा, वैभव देगा, अपनी भतीजी का ब्याह कर पाओगे। उनकी एक भतीजी थी, घर की थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कुम्भन दास जी बोले, मुझे गला दिया श्रीनाथ जी ने, और जो गला ठाकुर जी ने दिया उस गला से मैं संसार को नहीं रिझा सकता, ये उन्हीं की सेवा के लिए।
परंतु राजा नहीं माना, बार बार कुम्भन दास जी को बुलाने लगा। तो एक दिन कुम्भन दास जी चले गए और राजा के दरबार में जाकर के बोले, कहिए राजन, क्या सेवा करूं आपकी? बोले, आप भैरवी राग बहुत अच्छा गाते हैं, कृपा है, आपके चरणों में प्रणाम करके विनती करता हूं, एक बार मुझे राग भैरवी सुना दीजिए। और श्री कुम्भन दास जी महाराज ने एक पद गाया राजा के यहां। कुम्भन दास जी गा रहे, भगत को कहाँ सीख सुखाम, भगत को कहाँ सीख सुखाम। बंधुओं, कुम्भन दास जी ने राग वही गाया जो राजा ने कहा था, लेकिन उस राग में शब्द वो गाए जो कुम्भन दास जी का मन कह रहा था। राजा ने अपनी वाहवाही के लिए बहुत सारे लोग बुला रखे थे कि देखो मेरे दरबार का गवैया देखो, लेकिन कुम्भन दास जी ऐसा गा करके आए, शब्द सुनिएगा क्या कह रहे हैं कुम्भन दास जी। भगत को कहाँ सीख सुखाम, भगत को कहाँ सीख सुखाम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात गोवर्धन से फतेहपुर सीकरी तक चल करके आए हम, और आने जाने में हमारी पनैया यानी कि चप्पल टूट गई। कुम्भन दास जी गा रहे हैं, और चप्पल टूटने की वजह से बिना चप्पल के चलना पड़ा, और बिना चप्पल के चलवे की वजह से पामन में पड़ गए छाले, और वो छाले पड़वे की वजह से जो 24 घंटा हरि स्मरण में हमारा मन लगा रहता था, वो मन चला गया पैरों के छाले में। बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम। राजा बोला, ये गा तो बढ़िया स्वर रहे हैं, लेकिन ये शब्द क्या बोल रहे हैं? चप्पल टूट गई, पनैया टूट गई, बिसर गयो हरि नाम, ये क्या गा रहे हैं? कुम्भन दास जी कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख लागत, 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 ताको करण पड़ी परनाम,
ताकत ताको करण पड़ी पर नाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जिसका मुख देखने में हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने हमको सिर झुकाना पड़ रहा है, राजा के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं। यह है भक्ति का भाव। बिल्कुल भय नहीं है कुंभनदास जी को, और बिल्कुल लोभ भी नहीं है कि मैं इसको रिझाऊं, अच्छा गालूं ताकि ये रीझ जाए, खूब धन दे दे। वहां भी अपने भक्ति को प्रधानता दे रहे हैं। राजा ने अपनी लाज बचाने के लिए कुंभनदास जी से जाकर कहा, वाह वाह कुंभनदास जी, आपने बहुत बढ़िया गाया, देखो आपने कितना सुंदर स्वर गाया, सबके रोंगटे खड़े हो गए, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। कुंभनदास जी अपनी झोली फैला करके बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? राजा बोला, हां दूंगा। बोले पहली दक्षिणा तो ये दे दो कि आपका मुख हमको अब जीवन में कभी दिखाई ना दे, आप हमको कभी मत दिखना। पहली दक्षिणा तो ये दे दो, और दूसरी दक्षिणा हमको ये दे दो कि गिरधर को छोड़ करके कहीं और गाने कभी ना जाना पड़े। ये दो दक्षिणा हमको दे दो। हम अपने स्वर से आपको और संसार को रिझाना चाहते ही नहीं है। मुझे पीड़ा होती है जब मेरा स्वर सुनकर के कोई सांसारिक व्यक्ति वाह वाह करता है। मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल ये चाहता हूं कि श्याम सुंदर मुझसे सदा प्रसन्न रहें, बस। ये भक्ति का स्वरूप है बंधु। हम लोग कैसे हैं पता है? हमें पता चल जाए सामने वाला व्यक्ति ना तो हमारे गुण की कदर करता है, ना हमारी कदर करता है, लेकिन क्योंकि वो धनवान है, क्योंकि उसका नाम बहुत है, क्योंकि वो अतिश्रेष्ठ है, फिर भी हम लगे रहते हैं उसको पटाने में। ये रीझ है हमसे, इससे हमारा संबंध बने। आपके गुण की, आपके भाव की और आपकी जितनी अच्छी कदर श्री जगन्नाथ जी कर सकते हैं, उतनी अच्छी कोई नहीं करेगा संसार। इसलिए अपना प्रत्येक गुण महाप्रभु को प्रदान करो, उन्हीं को प्रदत्त करो, उन्हीं के सन्मुख रखो। भगवान कपिल बोले, मां, इंद्रियों में बार बार इच्छाएं प्रकट होने का कारण है आध्यात्मिक योग की कमी, सत्संग की कमी। जब व्यक्ति सत्संगी बन जाता है, जब व्यक्ति आध्यात्म के पथ का पथिक हो जाता है, तो उसके इंद्रियों की इच्छाएं सिमट जाती हैं, कम होने लग जाती हैं। अच्छा, आप बाकी के दिन की बात छोड़ो, 7 ही दिन उठा लीजिए, आज चौथा दिन है। 7 दिनों के लिए आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो कई सारे आपके सांसारिक व्यवहार जो आप हमेशा करते हो, उन सब से अभी छुट्टी पर हो। सब लोग ना तो पूरी नींद ले पा रहे हो, आयोजक परिवार जो यहां बैठा है, ना तो पूरी नींद ले पा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, लेकिन बस चलते फिरते उठते खाते, किसी के में से पूड़ी खा ली, कहीं से कोई सब्जी खा ली, बस पानी पी लिया, हो गया। कभी कभी तो बीच का भोजन ही नहीं पाया। रोज का जो ड्रेसिंग सेंस होता है सब बदल गया, कुछ का कुछ ही पहन रहे हैं। अभी तो वो पहन रहे हैं जो जीवन भर, पूरे लाइफ अगर कहा जाए साल भर पहनो तो नहीं पहन सकते। सब कुछ अब भी अव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी आप सबके मुखमंडल की प्रसन्नता, आप सबके चित्त की प्रसन्नता, यहां इंद्रियों को जो चाहिए वो सब नहीं है, पर फिर भी आप प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति, भक्ति भाव की स्थिति आपको समेट देती है, फिर ज्यादा इच्छाएं नहीं रहती जीवन में। इसलिए मैया, इंद्रियों को आप दोष मत दीजिए, अपने आप को सत्संग का अनुगामी बनाइए। आप जैसे जैसे संतों का संग करोगी, सत्संग करोगी, धीरे धीरे आपकी समस्त इंद्रियां अपने आप सिमट जाएंगी स्थिति में। भगवान कपिल की ये बात सुनकर के माता देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। तब मां ने पूछा कि किसका संग करना चाहिए हमको? तब भगवान कपिल ने कहा कि मां, संतों का संग करो। तब मां ने पूछा, संत कहते किसको हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत की पहचान क्या है? क्या पीले वस्त्र वाले संत होते हैं? क्या त्रिपुंड लगाने वाले संत होते हैं? उर्धपुंड लगाने वाले संत होते हैं? जटा वाले संत होते हैं? या बिना केश वाले संत होते हैं? संत कहते किसको हैं? मैंने अभी जितने भी भाव कहे, ये सब वस्त्रों के नाम है, ये बाहर की आकृति है, परंतु वास्तविक संत कौन?
ये पंच गुण जिसमें है वो संत, अगर वो पैंट भी पहनता है तो वो संत है, वो गृहस्थी है तो भी वो संत है। ये पंच गुण जिसमें कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला तितिक्षवः, सहनशीलता, सबसे पहला लक्षण है संत का। सही बताइएगा, आप दूसरों को तो छोड़ो। अच्छा एक बात और बता दूं बड़ा क्लियरली, ये पांचों गुण आपको किसी में नहीं मिलेंगे, है ही नहीं, तो इसका मतलब संत है ही नहीं। हाँ, आध्यात्मिक लोगों में फिर भी दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अभी अगर मैं ये पांचों गुणों का व्याख्या करूं तो आज तक आप जितने भी लोगों से मिले उनमें ये गुण नहीं दिखेगा आपको। और दूसरों में देखने की क्या कहो, आप में खुद में नहीं होंगे ये गुण। ये पंच गुण किसी में देखने को नहीं मिल सकते, और भगवान कहते हैं इन्हीं पंच गुण वालों का संग करना प्रारंभ करो। सबसे पहला सहनशीलता। हम बिल्कुल सहनशील नहीं है। सहनशीलता, हमारे ही अवगुण यदि कोई बता दे तो 2 मिनट में हमारी सहनशीलता खत्म हो जाती है। बिल्कुल सहन नहीं करना आता हम लोगों को। एक क्षण का भी वियोग, एक क्षण का भी भाव हमसे सहन नहीं होता। पहला लक्षण सहनशीलता। दूसरा लक्षण कारुणिका। कारुणिका मतलब दया, सबके ऊपर दया। पता नहीं क्यों दया कभी कभी जन्म लेती हो, कभी कभी तो हम इतने निर्दयी हो जाते हैं, इतने निर्दयी हो जाते हैं कि ये भी विचार नहीं करते भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोग हैं वो बाहर से दिखाते हैं कि बड़े दयावंत हैं, लेकिन भीतर ही भीतर बड़े निर्दयी हैं। पाप और पुण्य केवल करने से ही लगते हैं ऐसा नहीं है, सोचने से भी लग जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से पाप लगते हैं। आप गलत करोगे तो भी पाप लगेगा, आप गलत बोलोगे तो भी पाप लगेगा, और इन सबसे ज्यादा पाप लगेगा ना तो आपने किया ना बोला लेकिन सोच लिया मन में, उसका ज्यादा पाप लगता है। तो दया तो केवल कई बार दिखावा बन जाती है, हम लोगों में है नहीं, और हम सदा दयावंत रह भी नहीं सकते। तो सबसे पहला लक्षण हमारे भीतर क्या होना चाहिए? सहनशीलता। दूसरी दया, और तीसरी सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ऐसी कामना होना। कामना तो सब रखते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो सबको ये लगता है बस मैं बच जाऊं कैसे भी, और मेरे बच जाएं, सबका मुझे नहीं पता। और ये सब हमने देख लिया कोविड काल में, कोविड टाइम में। अब आप उसको भली परिस्थिति कहो चाहे स्थिति कहो, लेकिन उस समय वास्तव में व्यक्ति ऐसा ही हो गया था, बस मुझे कुछ हो ना, मैं ठीक रहूं। सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहना, ये बहुत मुश्किल है। और चौथा लक्षण बताया अजात शत्रव, अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना रखना। और 5वां लक्षण शांता, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, कम बोलना। मां ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। और आज की डेट में ये 5 लक्षण एक साथ एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, हैं ही नहीं। परंतु भगवान कपिल कह रहे हैं इसका मतलब किसी में तो होंगे। तो ये 5 लक्षण वृक्ष में होते हैं, पेड़ में देखो 5 लक्षण होते हैं। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणा, दया, सबके प्रति है। धूप लगी छाया देगा, भूख लगी फल देगा, सुगंधी चाहिए तो पुष्प देगा। और मान लीजिए किसी वृक्ष में छांव भी नहीं है, फल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो ऑक्सीजन तो देता है। सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहता है वृक्ष। और चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और 5वां और अंतिम लक्षण शांता। और यही 5 लक्षण
जगत जननी गौ माता में भी देखने को मिलते हैं। गाय में भी ये पांचों लक्षण। सहनशीलता, सहन करती है। कारुणिका, दया करती है। अपने पुत्र को कम पिलाएगी, पुत्री को कम पिलाए, पूरे विश्व को दूध पिलाती है। जिसने जन्म दिया वो मां 1-2 वर्ष तक पिलाती है, लेकिन 90 वर्ष तक फिर गैया ही दूध पिलाती है उसको। सुहृदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहती है। कसाई भी जो गाय को मारने के लिए ले जाते हैं, वो भी एक बार तो उस गाय का दूध ही पी लेते हैं, उसके बाद वध करते हैं उसका, उनको भी दूध पिला देती है। अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती, और शांता, मौन रहती। ये पंच लक्षण। अच्छा, इसमें एक भाव और मेरे हृदय में ये आता है कि ये पंच लक्षण यदि पीछे से पालन इनका किया जाए तो शायद हमारे भीतर ये आ सकते हैं। जैसे कि अंतिम लक्षण है शांता, मौन रहना। यदि हम यहां से प्रारंभ करें, हम मौन रहना प्रारंभ कर दें, तो मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, तो शांत रहने से हमारे भीतर अजात शत्रु, हमारा कोई शत्रु नहीं बनेगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं मौने च कलहो नास्ति, मौन रहने वाले का कभी कलह नहीं होता। कलह सबसे ज्यादा होते उसी के जो बोलता बहुत है। तो मौन रहने से प्रारंभ करें तो अजात शत्रु, हमारे शत्रु नहीं बनेंगे। और जब शत्रु नहीं बनेंगे तो फिर हम कैसे हो जाएंगे? सुहृदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहने की इच्छा मन में आएगी। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर दया भी मन में आ जाएगी। सबका भला चाहेंगे तो दया के बिना संभव ही नहीं है। और ये सब जब आएंगे तो पहला लक्षण आएगा ही आएगा। और पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं मौन रहो। मौन रहने से कई गुण हृदय में आते हैं। हमारी जो मैंने एक दिन शायद कथा में बताया था, अन्न और वाणी, ये दो हमारी आयु कम करते हैं। हम जितना अन्न का सेवन करते हैं, जितनी ज्यादा हम वाणी बोलते हैं, उतनी ज्यादा हमारी आयु कम होती है। मौन रहना प्रारंभ कर दें। बंधुओं, ये सब क्रियाएं ना घर रहे रहे वानप्रस्थी होने की हैं। मौन रहो। जब बोलो सो हरि कथा, जब बोलो तब हरि चर्चा, बाकी समय मौन रहने का प्रयास करो। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। इस प्रकार ये पंच लक्षण बताए और कहा भैया इनका संग करना प्रारंभ कर दो जिनमें ये 5 लक्षण हों। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी इंद्रियां अपने आप शांत होने लग जाएंगी, इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप विश्राम लेंगे। इस प्रकार भगवान कपिल बता रहे थे। मैया ने अगला प्रश्न किया, भगवान मन एकाग्र कैसे हो, मन एक जगह कैसे टिके? 100% श्रोताओं में से 80% श्रोताओं का यही प्रश्न होता है। मन हमारा बड़ा विचलित रहता है, मन हमारा बड़ा व्याकुल रहता है। पहले बहुत मन लगता था कथा में, अब बिल्कुल नहीं लगता, अब ऐसा है वैसा है, ये है वो है, आदि आदि। भगवान कपिल यहां पर सबको प्रत्युत्तर देते हुए अष्टांग योग बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताएं, यदि अष्ट सखाओं की बात माने तो अष्ट सखा तो कहते हैं मन उसका ठाकुर जी में नहीं लगता जिसको जिसका ठाकुर जी जिसके ठाकुर जी के हृदय में जो नहीं है उसका मन ठाकुर जी में नहीं लगता। यदि आपका ठाकुर जी में मन लग रहा है तो निश्चित आप ठाकुर जी के प्रिय हो, इसलिए लग रहा है। यदि ठाकुर जी में मन नहीं लग रहा, कथा में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, तो निश्चित ही आपसे कोई अपराध बना है और ठाकुर जी के हृदय में आप नहीं हो, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। मेरी और आपकी सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी के भजन में मन लगाएं। ठाकुर जी के चित्त में हम कहीं तो हैं, इसलिए हमारा मन उनकी ओर लगता है।